प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10वीं NCERT पर्सनालिटी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं भाई। जो नया मैथ अभी इसमें क्वेश्चन 3.1 दूसरी भाई, ठीक है। पुराने मैथ में ये 3.2 दे रखी है भाई। चलिए भाई, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं भाई। जो इस प्रकार दे रखी है, देखो भी ध्यान से मैथ निकालो भाई, अपना अपना पास में रखिए, बैठे बैठिए सभी बच्चे। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। हमने ये बताना भाई, ठीक है, संगत है या असंगत। हमने भाई इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी भाई, वो आप जाके देखो ध्यान से, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे भाई। आपने स्पेशल 3.2 की जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको देखो, ठीक है, जाके भाई। वो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में ही है। देखो भाई, सबसे पहले हम स्टेटमेंट उतारते हैं भाई, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं भाई। हमें स्टेटमेंट दे रखी भाई 3x प्लस के 2y बराबर है 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है भाई, ध्यान से देखो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट भी, सेकंड पार्ट भी करेंगे भाई इस वीडियो में। देखो आगे, इसको भी समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं भाई। दूसरी समीकरण दे रखी भाई हमें भाई 2x माइनस के 3y और बराबर है 7। ये हमें भी दूसरी समीकरण दे रखी है, ठीक है प्यारे बच्चों भाई। ये हमें बतानी है भाई संगत है या असंगत है। चलिए बताते हैं भाई, देखो कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम भाई A1 A2 B1 B2 C1 C1 का मान बताते हैं इन सभी का भाई। देखो A1 B1 और C1 का भाई, इनका मान बताते हैं आपको। A1 हमारे पास अभी 3 यहाँ पर भी, जो इसके साथ में दे रखा अभी। B1 हमारे पास अभी 2, C1 का मान अभी 5। अब A2 का मान बताते हैं भाई आपने। A2 हमारे पास अभी x के साथ में अभी 2, B2 हमारे पास दे रखा अभी माइनस के 3 और C2 का मान अभी 7, ठीक है भाई। अब हम चेक करेंगे भाई, देखो बारी बारी। सबसे पहले भाई हम निकालते हैं भाई A1/A2। A1 हमारे पास 3 भाई और A2 हमारे पास 2। तो A1/A2 का मान हमारे पास कितना आ गया भाई, 3/2। उसके बाद भाई हम निकालते हैं B1/B2। B1 हमारे पास अभी 2 और B2 हमारे पास अभी माइनस के 3, ठीक है भाई। ये दोनों बराबर ही नहीं आई भाई, तो आगे हम चल ही नहीं सकते, ठीक है। ये पहले ही दो बराबर नहीं है, अगर दोनों बराबर होते तो हम तीसरा निकालते हैं। अब यही हम कह सकते हैं क्या कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो ये क्या होगा भाई, संगत या असंगत? तो हम इसे कहेंगे भाई, इसे असंगत कहेंगे भाई हम। इसे क्या कहेंगे भाई प्यारे बच्चों, असंगत भाई। तो ये हमारा भी आंसर था। तो ऐसे करना भी क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का भी दूसरा पार्ट करते हैं भाई। इसमें देखो ध्यान से भाई, क्वेश्चन 3 का दूसरा पार्ट में रकम लिखो भी। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या भाई, 2x माइनस के 3y बराबर 8। समीकरण नंबर 1 नाम दे देते इसको भाई। और दूसरी में दे रखी हुई 4x माइनस के 6y बराबर 9। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं भाई, ठीक है भाई। इसका सॉल्यूशन देखो भाई कैसे करते हैं हम। सबसे पहले भाई हम A1 का मान निकालेंगे, B1 का और C1 का भाई। A1 हमारे पास अभी 2, B1 का मान अभी माइनस के 3 और C1 हमारे पास अभी 8। उसके बाद भाई हम A2 B2 और C2 का मान बताते हैं भाई। A2 का मान हमारे पास अभी 4 और B2 हमारे पास अभी माइनस के 6 और C2 का मान अभी 9, ठीक है प्यारे बच्चों भाई। अब हम चेक करते हैं भाई बारी बारी। देखो भाई, सबसे पहले निकालते हैं भाई हम A1/A2। A1 हमारे पास अभी 2, A2 हमारे पास अभी 4। ये कैंसिल आउट हो रहा भाई, ये 1 पे भी और ये 2 पे।
तो हमारे पास क्या बचा अभी 1/2। ठीक है भाई। अब हम चेक करेंगे भाई B1/B2। B1 हमारे पास अभी -3 और B2 अभी हमारे पास -6। माइनस से माइनस कैंसिल भाई, 3 1 पे और 3 2 पे, तो यहाँ से भी हमें भी 1/2 मिला भाई। ठीक है भाई। अब हम थर्ड चेक करते हैं अभी C1/C2। C1 हमारे पास अभी 8 और C2 हमारे पास अभी 9, ये कैंसिल नहीं होता भाई। ठीक है, तो कौन सा रिजल्ट लगा भाई, देखो ध्यान से, पहले दो बराबर अभी, तीसरा बराबर नहीं है, मतलब भाई A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। कौन सा लगा भाई, असंजत भाई, इसे भी हम असंजत कहेंगे भाई, इसे क्या कहेंगे भाई, हम असंजत भाई। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर भी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड और पहला पार्ट दोनों अच्छी तरह से किए भाई। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गए हो ये भाई। तो वीडियो को लाइक करें भाई, शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं भाई सभी बच्चे अपना। धन्यवाद भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।